नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संडे इवनिंग, एक बार फिर से रविवार की शाम सितारों के नाम में हमारे साथ हैं नन अदर दैन यंगिस्तान की आन बान और शान, हम सबके फेवरेट सुपर सिंगर शान। शानदा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। কেমন আছো, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास हूँ, ভালো আছি अनिमेश। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आपकी रेडियो स्टेशन का नाम ही इतना प्यारा है, फ्रेंड्स एफएम, तो फिर तो यहाँ सारे फ्रेंड्स एक साथ हो ही जाते हैं। एंड संडे की शाम है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू चैट विद यू एंड टॉक टू एवरीवन एंड बिग हेलो टू एवरीवन हुएवर आर लिसनिंग एंड वाचिंग ऑन फ्रेंड्स एफएम एंड ओवर टू यू अनिमेश। क्या बात है शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है जब जब आपके साथ बातें की है। पॉजिटिविटी जो है वो फैली है और नई चीज़ों को लेकर हमने बात किया है, चाहे वो चाइना की बातें हो, चाहे वो आईपीएमएल की बातें हो, हर बार कुछ नया नहीं, हमने चाइना पाया का है। आप क्लैरिफाई कर दीजिए, लोगों को ऐसा ना लगे कि हम चाइना मतलब वो नहीं नहीं नहीं, ये क्या चाइना तो गाने गाना जो है, चाइना चाइना गाना गाना बहुत ही हिट हुआ था और लोगों को बहुत पसंद आया। वैसा ही एक प्यारा सा गिफ्ट है, बस कुछ दिन पहले ही जी। पहला बैसाख के दिन शानदार ने दिया है। बातें हो रही है इस वक्त है शान म्यूजिक प्रेजेंट्स मोन डूबे जाए। सुपर डुपर हिट हो चुका है गाना, इस वक्त ट्रेंडिंग बन चुका है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। शानदार, मैं जानना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा, बहुत ही प्यारा सा एक रोमांटिक सॉन्ग है, कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था कि मुझे 15 अप्रैल यानी पहला बोईशाख के दिन कलकत्ता आने का एक निमंत्रण मिला था, कोई अवार्ड होने वाला था वहाँ। और ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं और जब ये बात शुरू हुई थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पहला बोईशाख मतलब नया साल है। जी। नए साल में एक नया गाना, बंगाली गाना अगर मैं करूं क्या बात। तो, और वहां जाकर एक बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा था, वहां जाके ये गाने को मैं लाइव गाता भी। तो अचानक से ये प्लान सूझा मेरे मन में और ये गाना आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्यून थी, ये ट्यून मेरे पास पहले से मौजूद थी, लेकिन लिरिक्स मेरे पास हिंदी में थे। लेकिन वो पता नहीं क्यों वो बात बन नहीं रही थी हिंदी में। और फिर अचानक से मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही कमाल के जो लिरिसिस्ट हैं, राजीव राजीव चक्रवर्ती, तो राजीव भाई को मैंने ये मेलोडी दिया और उन्होंने बस एक दिन में पूरा गाना लिखकर मुझको वापस कर क्या दिया। बात है, क्या बात और मैंने फिर उसको उसी दिन गाना गा दिया और आप समझ लीजिए कि 3-4 दिनों में गाना भी बन गया। ये मेरा मेरा ये फार्म हाउस है एक छोटा-सा बम्बई के बाहर। फार्म हाउस के पास एक ये लेक है, तो वहाँ जाकर मैं वीडियो भी शूट कर लिया और बस गाना बन गया। और फिर ऑफ कोर्स द मज़ेदार बात ये हुई कि लॉकडाउन आ गया, कलकत्ता में जो प्रोग्राम था वो भी कैंसल हो गया। लेकिन उस बहाने ये गाना बन गया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है गाना, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और जिनको शायद बंगाली समझ में भी नहीं आ रही है, उनको ये ट्यून और ये पूरा जो वीडियो है, पूरा फ़ील है, उनको बहुत पसंद आ रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जब किसी चीज़ का होना होता है, तो कोई ना कोई बहाना ढूँढकर वो चीज़ बन जाती है। और ये भी, इस गाने की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल, और मैं बताना चाहूँगा जो जो आपने भी कहा है कि इस गाने के लिरिक्स जो हैं इतने प्यारे हैं, म्यूज़िक जो आपने दिया है, इस गाने को जिस तरह से जी, गाया है आपने, बहुत पसंद आ रही है। जिन लोगों को अगर लिरिक्स समझ में भी नहीं आए, अगर जी। थोड़ी-सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, उनको भी ये गाना बहुत पसंद आएगा। तो ये मुझे बताना चाहेंगे, शूटिंग जो आप लोगों ने की, जैसे कि फार्म हाउस में शूटिंग हुई, तो कम लोगों में शूटिंग की गई, कितना टफ था? क्योंकि समय जो है, मुंबई की बातें करें, कोलकाता की बातें करें, एक ही जैसा हाल है इस वक़्त। नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए क्या था कि जो मेरे वीडियोज़ बनाते हैं मेहुल गदानी, तो उनको मैंने अचानक से कहा कि मुझे एक वीडियो बनाना है। तो बोले कब बनाना है? मैं बोला 2 दिन में बनाना है। तो बोले 2 दिन में, और वो ईस्टर का वीकेंड चल रहा था। तो बोले कि 2 दिन में कहाँ वीडियो, कैसे क्या होगा? तो मैंने बोला कि चलो अपने वो फार्म हाउस में कर लेते, मैं ऐसे ही वीडियो से गाना गा रहा हूँ, शायद अपना गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा कुछ करके कर लो। लेकिन हमारे मेहुल साहब जो हैं वो इतने में मानेंगे नहीं। बिल्कुल, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ तो करने जी, वाले जी, हैं जी, नहीं। जी, जी। तो इन्होंने ही मेरे सारे इससे पहले के वीडियोज़, चाहे यकीन हो, उससे पहले स्नाइपर हो, उससे पहले मैं तुझको याद करता हूँ, या फिर मेरे गुरुजी के लिए मैंने गाना बनाया था जो जयपुर में, उन्होंने उसका वीडियो बनाया। और हाल ही में तू जो हाँ कहे तो हाँ, तू जो ना कहे तो ना, ये सारे वीडियोज़ उन्होंने बनाया। तो उनकी फ्रेंड है रोज़लिन रोज़लिन डिसूज़ा, जो मॉडल है, तो इतने शॉर्ट नोटिस में वो भी मान गई और ये सब बहुत अच्छा हो गया। तो फार्म हाउस में ही था, तो मैं सिद्धार्थ, मेरे मैनेजर, हमारे परिवार सब हम वहाँ गए, वहाँ पिकनिक भी बनाए और कहीं न कहीं ये गाने का वीडियो भी बन गया। क्या बात है, क्या बात है! शांता, मैंने और हमेशा खूब देखा है। 3 बिल्कुल, 3 लोगों को बीच में पूरा हुआ है। 3 लोगों के बीच में, वही मैं जानना चाह रहा था कि कम लोगों के अंदर इतना अच्छा काम आपने करके दिखाया है, इसके लिए तो तारीफ़ करनी होगी पूरी नहीं, टीम ये को ही, पूरी पूरी क्योंकि ये इतना तो अच्छा पूरा, गाना बना है। इट्स ऑल ऑल थैंक्स टू यू नो एमजी, मेहुल गदानी।
जिसको पहले तो उसने कहा कि पहले देखो मैं गाना तब बनाऊंगा जब आप मुझे इसके जो मीनिंग है ना इसको आप मुझे समझाएं ठीक से। तो एक एक बंगाली ओके। का जो शब्द था उसको मैंने हिंदी में उनको ट्रांसलेट करके बताया। तो जेरोम चांद जानो गुमसुम, तो चांद जो है तो बोले इसमें तो हम चांद दिखाएंगे, या फिर कुआशा मौसम, तो वहां जहाँ कुआशा मतलब थोड़ा सा उसमें धुंध है तो वो दिखाना है। तो मोन डूबे जाए मेघेर पाड़ा है, तो मेघेर पाड़ा है तो फिर उसमें बोला है थोड़ा सा वो खुला खुला होना चाहिए आसमान, और संधे वाला है तो इसलिए हम लोग फिर सनसेट के टाइम पे शूट किया। तो काफी ये सारी चीजें समझ के उन्होंने वीडियो बनाया। नहीं तो क्या हो जाता है कि आजकल वीडियो कुछ और कह रहा है, गाना कुछ और कर रहा है, कुछ जी तालमेल नहीं होता उसमें। जी। तो इस तरह से इस गाने का पूरा पिक्चराइजेशन हुआ और सब कुछ एक दिन में हो गया फटाफट। जब शाम हो गई तो थोड़ा सा वो हम लोग फायर वायर वो सब बनाकर वो भी शूट करके फिर रातों रात घर आ गए। क्या बात है, शानदार, बहुत प्यारा सा गाना बना है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि बस ये कुछ दिन पहले ये रिलीज हुई है, अगर जी आपने जी नहीं जी। देखा है तो सिंगर शान यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस गाने को एंजॉय कर सकते हैं। शान म्यूजिक प्रेजेंट्स मोन डूबे जाए, बहुत ही प्यारा सा ये रोमांटिक ट्रैक है, एक प्यारा सा गिफ्ट इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दिया है, हम कह सकते हैं पहला वैशाख में। शानदार। जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बातें हो रही है तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स से जो है इस समय लॉकडाउन को आपने अच्छे तरीके से यूज किया है। तो कुछ कहना चाहेंगे ये लॉकडाउन के दौरान शानदार कि बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है, सिंगल सॉन्ग जो है वो रिलीज हुए हैं। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरा स्टूडियो है, और मेरे जो इंजीनियर हैं वो खुद अच्छा खासा प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और मेरे लाइव बैंड में कुछ ऐसे ऐसे कमाल के म्यूजिशियंस हैं, ऐसे ऐसे नगीने हैं जो अपने घर से जो है अपना, जैसे इस गाने में आईडी राव ने लाइव सैक्सोफोन बजाया है, बहुत ही खूबसूरत सैक्सोफोन उन्होंने बजाया है। और तो चूंकि सबके घरों में उनके होम स्टूडियोज हैं, तो हम लोग फाइल भेज देते हैं, वहां से वो बजाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बजा लेते हैं, उसको मैं फिर थोड़ा सा ये पार्ट रखते हैं वो पार्ट रखते हैं करके। तो आजकल ये डिजिटल का ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक ये यू नो एक क्या बोल सकते हैं एडवांटेज है जिसको हम यूज कर पा रहे हैं। लेकिन इस बार का जो लॉकडाउन हुआ है, इस बार लॉकडाउन इतना ज्यादा भयंकर हुआ है कि घर वाले भी सब डरे हुए हैं। तो इस बार तो हम ना ना मेरा इंजीनियर, ना मैं जो थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, तो ना मेरे जो जिम इंस्ट्रक्टर है, किसी को भी अब हम थोड़ी देर के लिए घर पे नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि घर में मम्मी भी है। बिल्कुल। और दो सेफ्टी हम लोगों फर्स्ट, ने दो बिल्कुल। वैक्सीनेशन में ऑलरेडी अपना सेकंड वैक्सीनेशन ले चुका हूँ, क्योंकि आई वाज अलाउड बिकॉज घर में अगर एल्डरली होते हैं तो जो उनकी देख रेख करते हैं उनको मिल जाता है, तो मुझको और मम्मी को, हम दोनों को ही मिल गया है दो वैक्सीनेशन। लेकिन अब बॉम्बे में माहौल बहुत ज्यादा डेंजरस है अनिमेश, इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाह रहा हूँ एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6-7 days अंटिल द वैक्सीनेशन किक्स इन कम्प्लीटली। तो लेकिन इस बीच में ये गाना बन गया, लोगों ने पसंद भी कर लिया। और मैं चाह रहा हूँ कि शायद इस गाने को बहुत जल्द मैं हिंदी में भी फिर काफी जो सुन रहे हैं ना, वाओ। বাঙালি সবাই তো এনজয় করছেই, কেন কি কথাগুলো সত্যি মানে নিখুঁত হয়েছে, মিষ্টি হয়েছে। बंगाली लैंग्वेज में एक ऐसी बात है कि अब तक उसमें बहुत आप एक जो होता है ना कि ना एक समवेयर एक ग्रे वाली बात है, क्योंकि द सॉन्ग टॉक्स अबाउट ट्वाइलाइट, द म्यूजिक मेरा जो, जैसे मैं थोड़ा सा आपको गा के ही सुनाता हूँ कि হাতে মন রাখলে ধুলো প্রেম মাখলে কথা বাকি থাকলে এক পৃথিবী চাঁদ যেন গুমসুম কুয়াশার নেই ঘুম ঠোঁটে মেখে মরশুম দেখা দিবি। तो ये जो वर्ड्स है ना, इसमें बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट एक एक इमेजिनरी क्या बात है। चीजें हैं जो बंगला में बहुत खूबसूरती से आती है। और हिंदी में ये हो जाता है या तो रोमांटिक बनता है या फिर सैड रोमांटिक बनता है, ये जी। जो बीच का रास्ता जो बंगला में बन पाता है, जहाँ थोड़ी सी ये क्रिएटिव चीजें हो सकती हैं वो, लेकिन हिंदी में भी बहुत प्यारा लिरिक बना है। और मैं शायद 1-2 महीने में जिनको हिंदी में भी सुनना चाहें तो हिंदी में भी हम इस गाने को रिलीज बिल्कुल सर, करेंगे। बिल्कुल शानदार, हम सबको इंतजार है इस हम सुनना जी चाहेंगे, क्योंकि बंगाली इतना प्यारा बना है ये गाना। हिंदी जो है वो भी इसी के मुकाबले इसी से ऐसे ही अच्छा बनेगा। बिल्कुल। तो शानदार, मुझे मैं पता नहीं, मुझे जी मुझे जी। शक है उस बात पे, क्योंकि बंगला में जिस तरह से ये पूरा बन चुका है ना, इससे पहले ही हिंदी बन गया था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था ओके। जितना कि बंगला में मिला। मुझे लगता है कि वैसे तो देखिए जो म्यूजिक होती है वो तो यूनिवर्सल चीज है, सुर किसी लैंग्वेज से का कोई किसी लैंग्वेज का मोहताज तो नहीं है, लेकिन कुछ नोट्स के साथ कुछ शब्दों का ऐसा एक फोनेटिक साउंड होता है ना, जो शायद कुछ भाषा में वही चीज बहुत कमाल लगती है, कुछ भाषा में ठीक ठाक लगती है। तो बिल्कुल ये सर। मुझे समझ में आया जब मैंने इस गाने को फिर जब बंगला में किया।
बिल्कुल, शानदार। शानदार, जब इस गाने को लेके बातें कर रहे हैं और भी कुछ सवाल है 3-4 मैं आपसे पूछूँगा, लेकिन उससे पहले जब थोड़ी देर पहले आपने डिजिटल बातें की है तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। शानदार, ये लास्ट ईयर की तस्वीर है जब हमने इंटरव्यू किया था। वो भी एक वक़्त था जब आपके साथ बातें हो रही थी। उसके बाद जब कोलकाता आप आए, तो कोलकाता में आपके साथ जी, मुलाकात हुई, हमने हमने आईपीएमएल लेकर क्या तो बातें की। बात है। हाँ, जी, 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 तो जी, जी। सर, मुलाकात डिजिटली हो रही है, फिर बाहर निकल रहे हैं, फिर मुलाकात हो रही है फेस टू फेस, फिर डिजिटली हो रही है। क्या लग रहा है कितना दिन ऐसे ही म्यूजिकल इंडस्ट्री जो है चलने वाली है, म्यूजिक इंडस्ट्री? देखिए अनिमेश, इस बार भी तो फेस टू फेस ही होना था। आपको तो पता ही है कि मैं बिल्कुल, कलकत्ता आ रहा आने था, वाले आपसे थे। मिलना था। लेकिन ऑब्वियसली सही हुआ कि ऐसे हालात में इट्स टेकिंग अ बिग रिस्क। और ऑफ कोर्स वो प्रोग्राम भी पोस्टपोन किया गया। इट वाज एन अवार्ड शो। तो जो भी हो, लेकिन आई एम श्योर कि जैसे बीच में आपसे मिलना हुआ लाइव, हम कलकत्ता आए टू प्रमोट आईपीएमएल, उस तरह से फिर से आई थिंक 1-2 महीने में जब सारी चीजें इस बार जब खुलेंगी, आई थिंक इस बार इट विल बी फॉरएवर, इट विल बी परफेक्ट, विल बी गुड। वैक्सीनेशन ड्राइव भी जोरदार चल रहा है। लोग भी अभी काफी हद तक समझ चुके हैं कि लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो पीपल आर बीइंग वेरी केयरफुल एंड आई एम श्योर दैट वी विल कम थ्रू स्ट्रॉन्गर, कम थ्रू सेफर। एंड तब तक ऑफ कोर्स इस डिजिटल माध्यम के जरिए मैं प्यारे प्यारे गाने, सूदिंग मेलोडियस गाने बनाते रहूंगा और आप तक पहुंचाते रहूंगा। तो जो घर पे भी बैठे हैं, घर बैठे बैठे भी आप प्यारे प्यारे गाने सुन सकते हैं। और मेरे सारे जो बंगाली दोस्त हैं, उन सबको मैं यही कहूंगा कि ऑफ कोर्स इस गाने को मैंने पहला बोईशाख के दिन रिलीज किया था, बट दिस सॉन्ग इज अ ब्यूटीफुल लव सॉन्ग, अ वेरी फ्रेश न्यू मेलोडी, जो आप खुद भी सुने और जिसे आप प्यार करते हैं उनको भी सुनाएं। और अगर कोई ऐसा हो जो आपसे फिलहाल दूर है, आप उन्हें भी सुनाइए, शायद वो आपके करीब आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सर, इस गाने को लेके मैं पूछूंगा आपसे सवाल एंडिंग में ज़रूर और बातें होगी, लेकिन मैं आईपीएमएल लेकर भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। Sure. बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त जब अनन्या बिरला फाउंडेशन बंगाल टाइगर्स में शानदार को देख रहे हैं और आपकी पूरी टीम को हम देख रहे हैं। कुछ ना कहो से लेके लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन तक लेकर 4 कदम तक लेकर शानदार ने धूम मचा दिया है। बहुत प्राउड फील हो रहा है, बंगाल टीम को हम पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं, कोलकाता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो सर, कैसा रह रहा है एक्सपीरियंस आईपीएमएल का, थोड़ा-सा अगर बताते जाएँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल। देखिए, शुरू के दो दो हफ्तों में हम लोग का थोड़ा सा लीड जो था वो मतलब बहुत दूर, बहुत पीछे हो गए थे, क्योंकि दूसरे टीम्स की वोटिंग बहुत ज्यादा थी हमसे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कलकत्ता आना, आप सबसे मिलना, थोड़ी सी हमारे टीम के बारे में बोलना, और साथ साथ आई थिंक लोगों को अभी वोट देने की थोड़ी सी आदत भी हो गई है, वोटिंग जी, का माहौल चल जी। रहा है। तो उस इसमें हम लोग को थोड़े से वोट्स मिल रहे हैं। उतने तो नहीं मिल रहे हैं कि हम लीडर बोर्ड में कहीं आगे पहुंच पाए, लेकिन इज्जत रह गई। नहीं, नहीं तो हम बहुत दूर थे। जी, अब थोड़ा-सा आपके पास आने की कोशिश हुई है। साथ-साथ हमारे जजेस भी, को-जजेस हैं, जिन्होंने हमें हमेशा अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, तो उनके बदौलत भी हम थोड़ा-सा कुछ पॉइंट्स बटोर पाए हैं लीडर बोर्ड पे। बट आई थिंक मोर देन द पॉइंट्स, मैंने हमेशा यही सोचा है कि एक चीज़ जब आप कुछ करते हैं, वो चीज़ रह जाती है, हमेशा के लिए रह जाती है। बिल्कुल। और आज का जो संगीत का माहौल है, मुझे लग रहा है कि संगीत से ज़्यादा लोग शोर पसंद कर रहे हैं। संगीत से ज़्यादा लोग ज़्यादा मुश्किलात, कारीगरी, बेचैन किस्म की सिंगिंग पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से ही सुरीली चीज़ हो, मीठी चीज़ हो, खूबसूरत चीज़ हो, जिसमें चैन हो, जिसमें मज़ा हो, जिसको देखकर, सुनकर कानों को और आँखों को खुशी मिले। खुशनुमा चीज हो, यही मैं हमेशा चाहता हूँ। तो बंगाल टाइगर्स की जो मतलब फ्रॉम द वेरी प्लानिंग इटसेल्फ, वी हैव ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी टू मोर टू ह्यूमर, टू म्यूजिक दैट इज वेरी वेरी एंटरटेनिंग, बट एट द सेम टाइम वेरी म्यूजिकल, वेरी वेरी क्या बोलूं उसके, इट शुड नॉट बी शोर शराबा, चिल्लाना चीखना, वो ना जी, करते हुए वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट वेरी सुकूनमय। तो उस तरह के गाने, और साथ-साथ हर गाने के पीछे मैंने कभी ना कभी कोई सोच, जैसे हम लोग ने जैसे वो एक मेडली की थी जहाँ शानुदा अलका जी का, शाहरुख खान का बहुत ही पॉपुलर गाना था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो हुँ, उसके साथ हमने जोड़ लिया गेरुआ का वो गाना। तो ऑफ कोर्स दोनों गानों में 20 साल का गैप है, फिर भी इट्स अ शाहरुख काजोल कनेक्शन। और जब हम दोनों गानों को कनेक्ट करते हैं, जो दोनों गानों के स्केल्स अलग है, टेम्पो अलग है, जी, but the way it is joined, you will not realize कभी गाना खत्म हुआ, कभी गाना शुरू हुआ। So it's nice to use musicality, creativity, and create mashups that have never been made before, and when people hear it or listen to it, उनको लगे कि यार
ये तो कुछ नया, नॉट सिर्फ म्यूजिकल बट ऑल्सो एक क्रिएटिव सोच है उसके पीछे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, पूरी तरह से जी, सपोर्ट जो है मिल रहा है इस वक़्त बंगाल टाइगर्स को, पूरे हिंदुस्तान का ही सपोर्ट मिल रहा है, ख़ास करके बंगाल का तो मिल ही बिल्कुल, रहा है। थैंक यू जो लोग सो इस मच। वक़्त देख रहे हैं, आईपीएल को देख रहे हैं, प्लीज़ कोलकाता को वोट दीजिए, यानी कि बंगाल टाइगर्स टीम को वोट दीजिए। मिस्ड कॉल दे सकते हैं आप, 9930000326 है नंबर पे, बस आपको एक मिस्ड कॉल ही देना है और संडे की शानदार की शाम है पूरी टीम आज को हमारी। जिताना है। जी, शानदार। जी, 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 और आज हमारा बहुत ही क्रूशियल लीग मैच है, तो प्लीज़ हमारे वोट्स कीजिए, क्योंकि इस मैच से अगर हमें और 2 पॉइंट मिल जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं हम सेमीफाइनल पे, जैसे आईपीएल भी चल रहा है, उस जी, तरह ही सेमीफाइनल में हमें जगह मिल जाएगी, वरना हम आउट हो जाएँगे। सो प्लीज़ गाइज़, I'd like to tell all of you for Bengal Tigers, अनन्या बिरला फाउंड टाइगर्स। जज हमारे उड़ीसा के ऑफ कोर्स है पंजाबी, लेकिन हमेशा टीवी पर छाई रहती है जजिंग सारेगामापा। और ऑफ कोर्स जो गी की है, हाल की गाती है, but not the least, Nikita Gandhi, who is, today is one of the most popular upcoming singers. And निकिता, कई लोगों को लगता है कि गांधी है, तो शायद निकिता पूरी প্রপার প্রপার বাঙালি, বাঙালি মেয়ে। बांग्लादेश মা है। চ্যাটার হ্যাঁ, খুব ভালো বাংলা বলে, বাংলা গান গায়। তো সো উই হ্যাভ আ স্ট্রং ईस्ट বলে, মানে उड़ीसा, बंगाल, असम सब मिला के हमारा अकेले हम पकड़ के रखे हैं। सो ऑल दिस इज फ्रॉम द ईस्ट, ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर, क्योंकि आवर टीम इज ईस्ट हैवी, यू वुड लव सम सपोर्ट फ्रॉम द ईस्ट। क्या और बात है! एक मिस्ड कॉल नहीं, आप चाहे तो 99 मिस्ड कॉल्स दे सकते बिल्कुल दे सकते हैं। हैं। आराम से टीम को सपोर्ट कीजिए, हमारी अपनी टीम है और जाते-जाते अब शानदार, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक़्त उन सभी से कुछ कहते जाइए। बहुत मज़ा आ रहा है, मोन डूबे जाए सुपर डुपर हिट हो चुका है। हम शान म्यूज़िक प्रेज़ेंट्स मोन डूबे जाए, इस गाने को यूट्यूब चैनल पे आपके हम एन्जॉय कर रहे हैं। कुछ कहते जाइए अपने फैन्स से सर। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ एक बार आप अपनी तरफ से अपने फॉलोअर्स को कहते जाइए प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कलकत्ता में, बंगाल में इलेक्शन का माहौल अभी भी चल रहा है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी, वेरी, वेरी केयरफुल। और अब तक जो कुछ भी हुआ, ऑनेस्टली मुझे ये, मतलब जो दृश्य देख रहे थे कि ना हमारे जो बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना लोग मास्क पहन रहे हैं, और इसकी कहीं न कहीं एक बहुत भारी रिपरकशन हो सकती है। तो अभी भी अगर हम थोड़ा-सा जागरूक हो जाए, সবাই বাড়ির থেকে বেরোবার আগে মাস্কটা নিশ্চয়ই মুখে লাগিয়ে বেরোবেন। যতটা, যখনই পারেন হাতটাকে মানে নিজের সাথে কোনো স্যানিটাইজার রাখুন। হাত, কিপ ইউর হ্যান্ডস ক্লিন। আর যতটা পারেন লোকেদের থেকে একটু ডিসট্যান্স রাখবেন। আর এটা জানি আপনারা সবাই জানেন, সবাই বোঝেন। কিন্তু হঠাৎ করে না মাথা থেকে এই জিনিসটা বেরিয়ে যায়। সো প্লিজ ডু নট ডু দ্যাট, ম্যাটার অফ অ্যানাদার 1 মান্থ, ১ মাস, আর তারপরে দেখুন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এই জাস্ট মে এন্ড অব্দি যদি আমরা নিজেদের একটু ভালোভাবে রাখি, তাহলে আগের জীবনটা খুবই ভালো। জান হ্যায় তো জাহান হ্যায়, অ্যাজ দে সে। So please be careful, follow the rules, wear your mask, keep your hands clean, keep social distance, and enjoy music. মন ডুবে যায় মেঘের পাড়ায়, মন ডুবে যায় সন্ধেবেলায় এসে গেছে, মন ডোবার সময় এসে গেছে। গানটা নিশ্চয়ই শুনুন, আর গান শুনতে শুনতে বেঙ্গল টাইগারকে ভোটও দিন। क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है! थैंक यू सो एंड मच ऑफ कोर्स, शानदार। हाँ, সব हाँ जी। সময় যদি রেডিও শুনছেন, অলওয়েজ লিসেন টু फ्रेंड्स एफएम, वन ऑफ द बेस्ट रेडियो स्टेशंस एंड वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस रेडियो स्टेशंस, क्योंकि दोस्त है, फ्रेंड्स है, तो लाइफ है। क्या बात है! थैंक यू सो मच शानदार, इतने बिज़ी शेड्यूल में आपने थोड़ा वक़्त दिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। आईपीएमएल में आपकी पूरी टीम को ऑल द थैंक बेस्ट। यू, इसी थैंक तरह यू, से थैंक धूम मचाते रहिए आप लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। शान म्यूज़िक प्रेज़ेंट्स मौन डूबे जाए लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। शानदार। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू सो मच, থ্যাংক ইউ সো মাচ। बाय बाय। थैंक यू सो मच। हमारे सॉन्ग ছিলেন none other than আমাদের সবার প্রিয় वेरी टैलेंटेड सिंगर शान, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। रविवार की शाम सितारों के नाम, इससे अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि सुपर डुपर हिट सुपर सितारा हम कहेंगे सिंगर शान आज हमारे साथ थे। और आपने उनके नए गाने को देखा कि नहीं? ज़रूर सुनिए। बंगाली सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। शान म्यूजिक प्रेजेंट से मौन डूबे जाए, सिंगर शान यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। ये था आज के दिन का रविवार की शाम सितारों के नाम। नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मुलाकात होगी। हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, गैदरिंग से दूर रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।